लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बीएचयू को सबसे मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर रखते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक एडमिशन पोर्टल खोलती है। कुछ नहीं करना, आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। देखो क्या मस्ट है पास क्लास 12। तो बहुत सारे कोर्सेज आप सभी को मिलते हैं यहाँ पे। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बनाएंगे तो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इससे बेटर ये है कि जितनी बार सही इंफॉर्मेशन को दोहराता रहो वो सही बच्चों तक पहुंचती रहेगी। ठीक है। सीयूटी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी की जो कि हर साल बहुत सारे बच्चों की टॉप प्रायोरिटी रहती है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बीएचयू को सबसे मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस बीएचयू के लिए आती हैं। तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती आप लोगों ने कर दी तो आप लोग बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने अगर एक गलती कर दी, एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपका गलत हो गया, तो आप लोग कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे, आप लोग बीएचयू के अंदर नहीं जा रहे होंगे। तो यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। बीएचयू वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है आप सभी की लिस्ट में आनी चाहिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करती है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वाली प्रायोरिटी के अंदर होनी चाहिए बीएचयू। इसको खिताब मिल रखा है एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस यूनिवर्सिटी का। मतलब कि इसके अंदर इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ पे साइंस के बच्चे भी रहते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी रहते हैं, रिसर्च के बच्चे भी रहते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी रहते हैं। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे साइंस के स्टूडेंट के हैं ना, उन वाले बच्चों को ना एक ऑप्शन मिलता है आईआईटीज के साथ पढ़ने, आईआईटीएंस के साथ पढ़ने का, क्योंकि आईआईटी बीएचयू भी इसी के कैंपस के अंदर है। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप लोगों को अगर बीएचयू के बारे में नहीं पता तो आप इसकी वेबसाइट पे जाइएगा, एक बहुत लंबी लेगेसी लेके बैठा है। यहां पे हम लोग बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस की। सीयूटी का एग्जामिनेशन आप सभी ने दे दिया है ना। उसके बाद जैसे ही आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इसके पोर्टल पे। जैसे मैंने आप सभी को बोला है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक एडमिशन पोर्टल खोलती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल है, बीएचयू का एडमिशन पोर्टल का नाम है CAP। ठीक है, यहां पे अगर आप जाके देख भी सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, bhucut.samarth.edu.in/uc.et.php। ठीक है, यहां पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक ये आउट नहीं हुआ एज ऑफ नाउ, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जैसे ही आउट होगा आपको इसके बारे में मैं बता दूंगा। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिया, इसके बाद आप लोग जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन ऑन होगा, यहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे कुछ बहुत लंबी चीजें नहीं करनी है आपको, सीधा सीधा सा अपना सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर है, वो फिल कर रहे हैं। वहीं से वो डायरेक्टली आपके सारे के सारे डेटा को फेच कर लेगा। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे कोई बच्चा कैटेगरी से बिलोंग करता होगा तो कैटेगरी की चीजें डालेगा, कोई बच्चा स्पोर्ट्स कैटेगरी से है या फिर स्पोर्ट्स कोटे में अपना एडमिशन लेना चाहता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप सभी को प्रेफरेंसेस भरनी है। ठीक है, कैंडिडेट शेल साइन इन टू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे आप करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर एक स्टूडेंट को हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बोलता हूं, आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने ज्यादा कोर्सेज हो सके उतने ज्यादा भरना है। जब आप सभी का सीयूटी का फॉर्म फिलिंग था तो उस समय पे मेरा ये तवज्जो था बच्चों का, ये मैं बच्चों को बार बार हाईलाइट करता था कि आप सभी को क्या करना है कि ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है कि जिसके थ्रू आप लोग इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओ, सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो अब मेरा मेन हाईलाइट क्या है, सारे के सारे कोर्सेज जितने भी आपको बीएचयू के अंदर मिलते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा भी, उनको आप प्रेफरेंस लिस्ट भरिएगा। से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है कि जो बीएससी करना चाहता है, लेकिन मैं उस बच्चे को ये भी बोलूंगा कि अगर आपको बीएचयू का मेन कैंपस से कोई और कोर्स भी मिल जाए ना, तो उस कोर्स को भी आप लोग देखिएगा। अगर आपके पास बीएचयू से अच्छा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, लेट्स से कि डीयू का नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा, लेकिन बीएचयू का मेन कैंपस आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग बीएचयू का मेन कैंपस को कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है कि बीएचयू का अच्छा है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा है, तो उसके ऊपर मैं कंपैरिजन के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आप सभी को बोलना चाह रहा हूं कि आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या देखना है, मेन कैंपसेस आपको कॉलेजेस के मिल जाए। ठीक है, और इररिस्पेक्टिव कि आपको कोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। आपका मानना ये भी हो सकता है कि सर मेरे को कोर्स ज्यादा प्रेफरेबल है, कि मैं बीएससी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं कॉमर्स के पढ़ ही नहीं सकता, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकता। अगर आपका ये वाला केस है तब तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको ये है कि हाँ मैं कुछ भी पढ़ लूंगा, लेकिन मेरे को कैंपस लाइफ बहुत अच्छी चाहिए, मेरे को अपना आपके लिए एक्सपोजर बहुत अच्छा चाहिए, मेरे को एक अच्छा नेक्स्ट लेवल इंसान बनना है, तो आपको कैंपस ही नेक्स्ट लेवल इंसान बनाता है, कोर्स से ज्यादा कैंपस आपको सिखाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, एडमिशन शैल बी डन इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मलाइज स्कोर। जो आपको नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। काउंसलिंग के अंदर आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको सीट्स अलॉट होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक आई होप सारे के सारे बच्चों को क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली हर एक कोर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। देखो क्या मस्ट हैव पास क्लास 12, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, स्टेट बोर्ड के हो, जिस भी बोर्ड के हो, आप लोग एलिजिबल हो बीएचयू के अंदर अगर आपने क्लास 12 पास कर रखी है, ठीक हो गया। अब क्या है, मिनिमम मार्क्स आपके 50% आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एज पर द बीएचयू रूल। बीएचयू की आप ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको बता दी है, वहां पे आपको बता देगा कि आपके मिनिमम परसेंटेज इतने होनी चाहिए क्लास 12 के अंदर, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी आती है, वो आती है सब्जेक्ट के रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर आपने एक लैंग्वेज ली है, 3 डोमेन्स लिए हैं, डोमेन्स वो जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखे थे, और आपने जीएटी ले रखा है, तो आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक कोर्स के लिए, हर एक कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर यही कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। सर ये कॉम्बिनेशन मेरे पास नहीं है, मैंने एक लैंग्वेज ली थी, 3 डोमेन्स लिए थे, मैंने एक लैंग्वेज ली थी, जीएटी लिया था, अब मैं किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। अगेन आपको कुछ नहीं करना, आपको बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उनका ब्रोशर खोलना है, एडमिशन ब्रोशर खोलना है, और आपको चेक करना है कि आप कौन से आप जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिए उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली कौन से कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिएगा। आई होप मैंने पूरा प्रोसेस क्लियर कर दिया। अगर आपके पास एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स, एक जीएटी है, जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखे थे, डोमेन्स वही हैं, तो आप डायरेक्टली हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो प्रेफरेंस लिस्ट आप हर एक कोर्स के लिए बना दीजिएगा। अगर आपने कोई और विचित्र सा कोई कॉम्बिनेशन ले रखा है या फिर कुछ सब्जेक्ट्स आपने ड्रॉप कर रखे हैं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको ये पैनिक नहीं करना है कि मेरा एडमिशन नहीं होने वाला बीएचयू के अंदर। नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर वही कोर्सेज डालने होंगे जो कोर्सेज के अंदर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर रहा होगा। क्लियर हो गई बात। यहां तक सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके। बैचलर आपका बीए ऑनर्स बोलते हैं, बीए ऑनर्स एलएलबी है, बीए आपका बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, बीए ऑनर्स इन एग्रीकल्चर है, बीए ऑनर्स है आपका बीटेक आपको 2 स्ट्रीम्स के अंदर मिलता है, डेयरी फार्मिंग के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। वोकेशनल स्टडीज आपका फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग के अंदर है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, फाइन आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी के अंदर भी और एमआरआई वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज आप सभी को मिलते हैं यहाँ पे। हर एक डोमेन के लिए बच्चे के लिए ये वाली बीएचयू कैंपस बहुत अच्छा है, आपके लिए खुला है। आप लोग जरूर कंसिडर कीजिएगा। जिन लोगों को पता है आप लोग जरूर बीएचयू हार्ट बनाइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और जिनको इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि बीएचयू इतना बड़ा कॉलेज है और इतनी बड़ी लेगेसी होल्ड करता है, तो प्लीज उसके अंदर फिर से आप लोग भी बीएचयू हार्ट जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि हमारे को अभी इस वाली वीडियो के माध्यम से पता चला, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलता हूं। देखो बीएचयू की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मोरलेस 70,000 सीट्स हैं। हाँ मैं मानता हूं उसके जो टॉप कॉलेज है, जो नॉर्थ कैंपस है, उसके अंदर थोड़ी सी आपकी सीट्स की मारामारी ज्यादा है, वहां पे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है नॉर्थ कैंपस की। लेकिन अगर ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ आपको डीयू का ठप्पा चाहिए है ना, तो आपके पास 70,000 सीट्स हैं। वहीं पे अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू के अंदर 6-7 हजार सीट्स हैं, तो बीएचयू की थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाती है ना, बनती भी है क्योंकि उसमें सीट्स ही कम है। तो अगर मैं आपके बात बोलूं कि जैसे कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज एक जीएटी है, तो बीए बीएलएलबी वोकेशनल स्टडीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैंने रिसर्च करी, आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी रिसर्च करिएगा, अपने आप से रिसर्च जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, यही हमारा काम है, ठीक है। साइंस वाले बच्चों के लिए 3 डोमेन्स है, पीसीएम या पीसीबी, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 2 डोमेन्स और एक जीटी। आपको समझ ही आ रहा होगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जैसे एक लैंग्वेज एक जीएटी है तो 250 500 मार्क्स की कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है ना। वैसे जैसे यहाँ पे 3 डोमेन्स है तो आपके पास 750 मार्क्स की कट ऑफ आएगी। तो हर एक सब्जेक्ट की, हर एक कोर्स की आपकी कट ऑफ अलग आती है। तो जैसे बीए आर्ट्स के अंदर अगर मैं बोलूँ एक लैंग्वेज एक जीएटी के अंदर, तो 500 में 350 प्लस की अगर आपका मार्क्स बन रहे हैं तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ये कट ऑफ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है ना, ये वेरी भी करती है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, कितने मार्क्स बच्चों को मिल रहे हैं, कितने मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं लमसम आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
कि प्रीवियस ईयर कितने क्या कट ऑफ रही थी, तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी रहती है। ठीक है, BLLB के लिए आपके पास 300 350 प्लस हो गया, साइंस के लिए 750 में से 485 प्लस, और ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आप अदर किसी कैटेगरी से है तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो साइंस के लिए बीटेक के लिए इतनी है, कॉमर्स के लिए इतनी है। ठीक है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बना ही रखी है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। अभी तक जब तक आपका ये आउट नहीं होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी को बनाए के रखने हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बनाएंगे तो आपके हाथ से चीजें छूट जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी तक आप बना के रखिएगा। स्कोर कार्ड आपका CUT UG का बन जाएगा, जैसे आएगा आपके पास CUT UG 2026 का। ठीक है, CUT UG 2026 का आपका जो क्लास 12th का है, क्लास 10th की मार्कशीट आपको चाहिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के तौर पे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग SC ST OBC है, EWS और इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप EWS से है। SC ST का इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हो, तो आपको EWS के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं 31 मार्च 2026 के बाद के होने चाहिए। नहीं बनवाए हैं अभी बनवा लीजिएगा, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। ये बोलेंगे सर हमारा फेब में बना था, अब मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ बनाना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मानती है। सर BHU के बीच के BHU को समझाते हुए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इससे बेटर ये है कि जितनी बार सही इंफॉर्मेशन को दोहराता रहो वो सही बच्चों तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, PWBD का है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो, अगर BHU के एम्प्लॉय हैं आप, अगर आपके मम्मी पापा या फिर कोई भी है तो आप लोग वो लग सकते हैं। दोज आर क्लेमिंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेटा। अगर आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए और कोई मदद चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें यहाँ पे होती रहती थी, अभी आपका लेकिन काउंसलिंग है तो काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपकी सारी की सारी बातें चल रही हैं। और कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को आप सभी की मदद करने में बहुत आनंद आता है। सालों से काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, लिखिएगा। BHU हार्ट बनाइएगा अगर आपको BHU का सही में आपको ड्रीम है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हर हर महादेव।